Idam socho bhakti socho srivastu mukha. Mandeam Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurun Vaisnavangscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Sri Vishakha Nitangsya Ajnanatimidandhaisya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Jaya Sri Srivas Thakur Pandit Narada Khayati Jar Bhuvana Vidit Narada Khayati Jar Bhuvana Vidit Iko hiva Srivasera Udaro cho Ritra Tribhuvana hai jar Smarane Pavitra Iko hivo Srivasera Udaro cho Ritra Tribhuvana hai jar Smarane Pavitra Satta se vilena Chaitan Nere Srini Jar ghare Chaitanya Sakala Vilas Jar ghare Chaitanya Sakala Vilas Krishna avatar jana Vasudeva ghare Jate ko vihara sa Nandera mandire Jate ko vihara sa Nandera mandire Jagannatha ghare hoila Gauraya avatar Srivaso Pandita grihe jate ko vihar Srivaso Pandita grihe jate ko vihar Sarva Vaishnavira priya Pandita Sri Vas
तान बाड़ी गेले मात्र सबार उल्लास वैष्णवेरे प्रिय पंडित श्री सर्व वैष्णवेरा प्रिय पंडित श्री तान बाड़ी गेले मात्र सवार उल्लास की कहिब श्रीवासेर भाग्येर महिमा जार दास दासीर भाग्येर नाही सीमा जार दास दासीर भाग्येर नाही सीमा चारि वेदे जारे देखी बारे अभिलाष ताहा देखे श्रीवासेरो यत दासी दास ताहा देखे श्रीवासेरो यत दासी दास पुत्र शोक न जानिल जे गौरांग प्रेमे पुत्र शोक न जानिल जे गौरांग प्रेमे भासे आरो श्री कृष्णेर संकीर्तन वाने भासे आरो श्री कृष्णेर संकीर्तन वाने केशव संसार दुख ताहार की दाय जे ताहारे स्मरे से कबू नहीं पाय जे ताहारे स्मरे से कबू नहीं पाय केशव संसार दुख तार की दाय जे तारे स्मरे से कबू नहीं पाय श्रीवासेर चरणेर हुक नमस्कार गौरचंद्र नित्यानंद नंदन जहां गौरचंद्र नित्यानंद नंदन जहां जय सचिनंदन जय गौर हरि जय सचिनंदन जय गौर हरि जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व सप्तदीप दीप्त करी शोभे नवद्वीप पुरी सप्तदीप दीप्त करी शोभे नवद्वीप पुरी जाए विश्वाम्बर देव राय
जाहे विश्वम्भर देव राय, ताहे तार भक्त जत, ताहाते श्री बस ख्यात, ताहे तार भक्त जत, ताहाते श्री बस ख्यात। श्री कृष्ण कीर्तन जार काज, जाहे विश्वम्भर देवरा। जय जय ठाकुर, जय जय ठाकुर पंडित, जार कृपा बोले मात्र, हैया गौर प्रेम पात्र, जार कृपा मात्र, हैया गौर प्रेम पात्र, अनुपम सकल चरित्र, जय जय ठाकुर पंडित। गौरांगेरो शिवा बिने, देव देवी नहीं जाने, गौरांगेर शिवा बिने, देव देवी नहीं जाने, चारि भाई दासी दास लइया, चारि भाई दास दासी लइया, सतत कीर्तन रंगे, गौर भक्त में गौर भक्त संगे, सतत कीर्तन रंगे, गौर गौर भक्त संगे, अहर्निशि प्रेम मत होइया, चारि भाई दास दासी लइया, जार भार्या श्रीमालिनी, अति व्रता शिरोमणि, जार भार्या श्रीमालिनी, अति व्रता शिरोमणि, जारे प्रभु काए जननी, जारे प्रभु काए जननी, नित्यानंद रहे घरे, पुत्र सम स्नेह करे, नित्यानंद रहे घरे, पुत्र सम स्नेह करे, संजरे नेत्रे वहे पानी, जारे प्रभु कहे जननी, तो भुवा ईश्वर ज्ञाने, नति करे श्री चरणे, तो भुवा ईश्वर ज्ञाने, नति करे श्री चरणे, प्रभु कोले कराएला लना, प्रभु कोले कराएला लना, प्रभुर नित्य भंग लगी, मृत पुत्र शोक त्यागी,
প্রভুর নিত্য মঙ্গল লাগি মিত পুত্র শোক ত্যাগী শুনি প্রভু কর রোদন শুনি প্রভু কর রোদন ভাতৃসুতা নারায়ণী বৈষ্ণব মণ্ডলে ধ্বনি ভাতৃসুতা নারায়ণী বৈষ্ণব মণ্ডলে ধ্বনি যার পুত্র বৃন্দাবন দাস যার পুত্র বৃন্দাবন দাস বর্ণিয়া চৈতন্য লীলা ত্রিভুবন উদ্ধারিলা বর্ণিয়া চৈতন্য লীলা ত্রিভুবন উদ্ধারিলা প্রেম দাস করে যারো আস প্রেম দাস করে যারো আস জয় শ্রীবাস ঠাকুর জয় শ্রীবাস ঠাকুর শ্রীবাস ঠাকুর জয় শ্রীবাস ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর জয় পঞ্চতত্ত্ব জয় পঞ্চতত্ত্ব পঞ্চতত্ত্ব জয় পঞ্চতত্ত্ব জয় সপার্ষদ জয় গৌর হরি জয় সপার্ষদ জয় গৌর হরি तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शोभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जयति जयति नामानंद रूपं मुरारे विरमित निज धर्म ध्यान पूजादि यत्नं कथमपि सकृदात्तं मुक्तिदं प्राणिनं यत् परममृतमेकं जीवनं भूषणं मे सोई के वासुनाइल श्यामनाम सोई के वासुनाइल শ্যামনাম কানেরো ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ আকুল করিল মোর প্রাণ কেবা শুনাইল শ্যামনাম না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো বদন ছাড়িতে নাই পারে বদন ছাড়িতে নাই পারে জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো কেমনে পাইব সইতারে কেমনে পাইব সইতারে সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম
কানেরও ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ, কিবা শুনাইল শ্যামনাম। নাময় পরতাপে যার ঐছন করিল গো, অঙ্গের পারসে কিবা হয়, অঙ্গের পারসে কিবা হয়, যেখানে বসতি তার নয়নেরিব গো, যুবতী ধর্ম কইছে রায়, অঙ্গের পারসে কিবা হয়। পাশরিতে চাই মনে পাশরা না যাই গো, পাশরিতে চাহি মনে পাশরা না যাই গো, কি করিব কি হবে উপায়, কি করিব কি হবে উপায়, কহে দ্বিজ চণ্ডী দাসে কুলবতী কুল নাসে, কহে দ্বিজ চণ্ডী দাসে কুলবতী কুল নাসে, আপনার যৌবন যাচাই, কিবা শুনাইল শ্যামনাম। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियव्रत प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत, हरे कृष्णा। हरिदास प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, कीर्तन करिए प्रभु जी। हो गया? क्यों प्रभु जी? हाँ हो गया प्रभु जी, समय हो गया। अच्छा, एक हाँ। मिनट। प्रभु जी मैं एक बार आपको म्यूट करके अनम्यूट कर रहा हूँ, वो जी, थोड़ा मैं तरह सेट कर रहा हूँ। हाँ अनम्यूट कर सकते हैं प्रभु जी जी, और एक मिनट थोड़ा सा रुकिए।
ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। बोले गिरिराज महाराज की जय। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदा कृष्णाय कृष्ण भक्त्याय तद्भक्ताय नमो नमः। नमं विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत वामनयेति नामिने। नमं विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नाम। नमं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नाम। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरशाम्भोदे पादाम्भुजयते नमो भक्तिविनदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्वा भूमिस्तं निर्दिष्ट सज्जना प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। महम्भोदस्तिरे कनकरुचिरनीलशिखरे वसन् प्राशदन्त सहजबलभद्रे नवलिम् सुभद्रा मध्यस्थ सकल शूर सेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयनपतगामी भवतु मे। हन्ताय मद्दिरवला हरिदास वर्यो यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदो मानं तनोति सहो गुगन स्तर्य पानीय सुजब सकंदर कंदमूले गोवर्धन जयति शैलकुलाधिरायु योगोपिकाभिरुदितो हरिदास वर्यो कृष्णेन सक्रमक भंग गीतार्चित यत् सप्ताहमश्रकर पद्मतले वाप्सित
सप्ताहमेवाच्युतः स्तपङ्कजे भृङ्गायमानं फलमूलकन्दरैः संसेव्यमानं हरिमात्मन् गोवर्धनार्दिं शिरसं नमामि। भक्त्या विहीनामपराधलक्ष्मै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्य बिन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरे बोल। सर्वाग्रम गुरुपाद पद्म जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टो शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांतो श्री वामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में ये दास अधम का दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पत्नी परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में ये दास अधम का दंडवत प्रणाम। समागत भक्त बिंद, समागत मातृबिंद, आप सभी के चरणों में ये दास अधम का यथा ये दंडवत प्रणाम। आज विशेष दिन श्रीवास पंडित का आज तिरुभाव तिथि है। श्रीवास पंडित का जो विशेष कथा जो है, उनकी लीला जो है, गुरु वैष्णव कृपा से जहां तक हम लोग श्रवण किए हैं वही कथा हम लोग कीर्तन श्रवण कीर्तन करेंगे। देखिए, ये श्रीवास पंडित जो है, ये श्रीवास पंडित वास्तव में है कौन है? स्वरूप दामोदर प्रभु के करसा में इस प्रकार एक श्लोक उल्लेख है, पंचो तत्यात्मकम कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्ति को। वास्तव में पंचो तत्व आत्मकम कृष्णम नमामि, ये पंचो तत्व आत्मक जो कृष्ण है, वास्तव में कृष्ण एक ही है। एक कृष्ण ही लीला विलास करने के लिए, भक्तों को कृपा करने के लिए एक वस्तु ही 5 भाग में विभाग हुए। वास्तव में इन 5 तत्वों में, इन 5 तत्वों में वास्तव में कोई भेद है नहीं। एक वस्तु ही 5 भागों में विभाग हुई। कृष्णो तत्व आत्मकम कृष्णम नमामि, ये 5 तत्व कौन कौन हुए, क्या क्या हुए? कहते हैं भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्त अवतार, भक्त और भक्त शक्ति। स्वयं नंदनंदन जो है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भक्त भाव जो स्वीकार किया है, यह है भक्त रूप। चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप है और भक्त स्वरूप स्वयं बलदेव प्रभु, स्वयं बलदेव अभिन्न नित्यानंद प्रभु को ही भक्त स्वरूप कहा जाता है। ये बलदेव स्वरूप नित्यानंद प्रभु ही भक्त स्वरूप है। और महाविष्णु जो है, ये महाविष्णु ही भक्त अवतार जो है, ये महाविष्णु भक्त अवतार। और भक्तों और भक्त शक्ति गदाधर भक्त शक्ति है, श्रीवास ये भक्त अवतार। ये श्रीवास पंडित इन 5 तत्वों में है, पंचो तत्वों में है। इन पंचो तत्वों में 3 तत्वों जो है, उन 3 तत्वों को ईश्वर कोटि कहा जाता है। ईश्वर
उनमें समर्थ है, सब कुछ समर्थ है, ईश्वर कोटि है, ये तीन ही ईश्वर है। और दो जो है उन्हीं का ही स्वरूप होने पर भी एक भक्त शक्ति है और एक भक्त रूप है। उन्हीं के आश्रय में, उन्हीं के अनुगत्य में ये दो तत्व रहते हैं। इसलिए जो पंचो तत्व जो विग्रह जो है ना, जहां पर आलक्ष्य है, विग्रह है, केवल तीन तत्वों के चरणों में ही तुलसी का समर्पण करने का आदेश है और दो तत्वों के चरणों में तुलसी समर्पण करना निषेध है। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु के चरणों में तुलसी समर्पण ये करना है, क्योंकि ये विष्णु तत्व है। और दो तत्व जो है ये भक्तो भाव, जो स्वीकार किए भक्त रूप, भक्त शक्ति, ये आश्रय तत्व है। आश्रय तत्व होने के कारण इन दोनों के चरणों में तुलसी समर्पण निषेध है। इसलिए ये पंच तत्व एक ही तत्व है। केवल केवल लीला विलास करने के लिए प्रभु इस प्रकार रूप प्रकाट किए। देखिए, चैतन्य महाप्रभु नित्य ही, ये चार स्थान जो है ना, चार स्थानों में नित्य चैतन्य महाप्रभु नित्य ही विराजमान है। ये चार स्थानों में आज भी महाप्रभु विराजमान है। वो कहाँ है? वो कहते हैं शचिर मंदिरे और नित्यानंदो नर्तने, श्रीवास कीर्तने और राघव भवने। এই চারিঠাইর প্রভুর সদা আবির্ভাব, प्रेमाकृष्ट है प्रभुर सहज स्वभाव। ये चार स्थान जो है ना, ये चार स्थानों में प्रभु का नित्य ही निवास है। शचिर मंदिरे, शची मां, शची माता के मंदिर में, उनके भवन में महाप्रभु का नित्य निवास है। और जहां पर नित्यानंद प्रभु नर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, उन नृत्यों में महाप्रभु का सदा ही सदा प्रकट है। वह सदा ही सदा महाप्रभु वह प्रकट होते हैं। नित्यानंद प्रभु के कीर्तन छोड़ करके महाप्रभु कहीं नहीं जाता है। जहां नित्यानंद प्रभु कीर्तन नित्य शुरू करते हैं, महाप्रभु वहां जाकर के प्रकट होता है। इसलिए कहे शचिर मंदिरे और नित्यानंदो नर्तने, श्रीवास कीर्तने। श्रीवास पंडित जब कीर्तन प्रारंभ करते हैं, कीर्तन करना शुरू होता है, और श्रीवास पंडित के कीर्तन में महाप्रभु का नित्य आविर्भाव है, नित्य प्रकट। और राघव भवन, राघव भवन पानीहाटी में जो है ना, राघव आचार्य के भवन में महाप्रभु का चार स्थानों में महाप्रभु का नित्य ही निवास है, नित्य ही प्रकट है। क्योंकि प्रेम आकृष्ट है प्रभु सहज स्वभाव। इन स्थानों में प्रभु उन भक्तों के प्रेम के द्वारा आकृष्ट होकर के प्रभु वही प्रकट होते हैं। ये जो चार स्थान जो है ना, ये महाप्रभु के भक्तों का जो प्रधान है। ऐसे भक्तों संसार में कौन हो सकता है? श्रीवास पंडित जैसा भक्त, राघव पंडित जैसा भक्त, नित्यानंद प्रभु जिस प्रकार महाप्रभु का सेवा की, शची मां जो जननी है, जो माता पिता होकर के संसार में आए भगवान, इस प्रकार भक्त संसार में कौन हो सकता है? तो इनके साथ हमेशा ही भगवान नित्य ही अवस्थान करते हैं। इस प्रकार महाप्रभु अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। महाप्रभु बाल्य लीला में
विशेष करके जिस समय महाप्रभु विद्या अध्ययन कर रहे थे और उस समय महाप्रभु का निमाई पंडित का जिस प्रकार उनका पांडित्य है, जिस प्रकार मेधा है, उन मेधा के साथ कोई सामने नहीं आ। विशेष करके महाप्रभु प्रत्येक दिन ये श्रीवास आदि गदाधर जो भक्त है ना, इन भक्तों के साथ प्रत्येक दिन तर्क वितर्क करते थे और तर्कों वितर्क करके सभी भक्तों को पराजय करके अपना बात को स्थापन करते थे। इस प्रकार प्रतिभा है। एक दिन श्रीवास पंडित कहते हैं, निमाई, अच्छा एक बात है, इस संसार में ये लोग जो है ना, ये पढ़ाई किस लिए करते हैं? ये पढ़ने का तात्पर्य है क्या? श्रीवास पंडित कहते हैं, पढ़ने का तात्पर्य केवल केवल भगवत भक्ति, कृष्ण भक्ति के लिए, भगवान को जानने के लिए, भगवत ज्ञान के लिए पढ़ाई है। बस ये छोड़ करके और पढ़ने का कोई उद्देश्य नहीं है। अगर पढ़ने के बाद अगर कृष्ण भक्ति ही हुआ नहीं है, भगवत ज्ञान ही हुआ नहीं है, तो ये विद्या विद्या नहीं, ये है अविद्या। वास्तव में वो विद्या क्या है? जिस विद्या के द्वारा हम आत्मबंधन को हम काट देंगे, माया को हम विनाश करेंगे, अविद्या को विनाश करेंगे, मुक्ति के लिए हमारे मार्ग खोल जाएंगे, यह है आत्मविद्या, यह है भगवत विद्या। और जिन विद्या को प्राप्त करके हम संसार में बंध जाएंगे, संसार के साथ आसक्ति हो जाएंगे, किसी के साथ देश करना है, किसी के साथ विदेश करना है, ये जड़ विद्या है, ये विद्या नहीं है, ये विद्या के नाम से अविद्या ही है। और इन अविद्या के कारण हमें संसार में ही हमें भटकना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस प्रकार श्रीवास पंडित कह करके कहते हैं, तुम भगवान का भजन करो। भगवान का भजन करना ही मनुष्य जन्मों का सार्थक है। भजन के बिना मनुष्य जन्म कोई सार्थक नहीं। ये तो पानी का जैसा बुलबुला बुदबुद होता है ना, ऐसा ही हमारा जन्म है। शंकराचार्य कहते हैं, निश्वासे नहीं विश्वासो कदा रुद्ध भविष्यति। इस श्वास का कोई विश्वास नहीं है, कब बंद हो जाएंगे। इसलिए भजन करना ही बुद्धिमानों का काम है। तुम भगवान का भक्त बन जाओ। भगवान का भक्त होने से तुम्हारा सब कुछ कल्याण हो जाएंगे। महाप्रभु ये बात सुनकर के महाप्रभु खूब करके हंसते हैं, हंस करके कहते हैं, आप जैसे भगवान का भक्त है, आप भक्तों की कृपा के बिना हम भगवान का भजन कैसे कर सकते हैं? देखिए महाप्रभु जगत में किस प्रकार शिक्षा देते हैं। अगर हमें भजन करना है, भक्ति करनी है, तो भक्तों की कृपा के बिना, भक्तों के आशीर्वाद के बिना हम भगवान के भजन में किस प्रकार लग सकते हैं? भक्तिस्तु भगवत संगेन परिजायत। भक्ति जो है ना, भगवत संगों के द्वारा, भगवत भक्तों संगों के द्वारा ये प्राप्ति होती है। संगों के बिना, भगवत भक्तों संगों के बिना, भगवत भक्तों कृपा के बिना ये भक्ति किसी को प्राप्त नहीं होती है। और भक्ति कोई आसान चीज नहीं है। इस प्रकार महाप्रभु श्रीवास पंडित के साथ इस प्रकार लीला कर रहे हैं। एक दिन क्या हुए, महाप्रभु गया धाम दर्शन करके नवद्वीप धाम लौट के आए, और जब से आए तब से महाप्रभु का भाव बदल गए। दिन रात केवल कृष्ण कृष्ण, केवल हे राधे कह करके जैसे अष्टसात्विक विकार महाप्रभु के शरीर में ये होने लगे। और इन अष्टसात्विक विकारों को देख करके जो अभक्त जन है ना, जो भक्त नहीं है, ये लोग कहने लगे, अरे ये निमाई जो है पहले तो ठीक था, गयाधाम गए और गयाधाम से आने के बाद क्या बीमार हो गया, और जिस बीमार के कारण
दिन रात केवल रो रहे हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी तो इस प्रकार अज्ञान होके गिर जाते हैं। तो वास्तव में महाप्रभु का कौन सा बीमार हुआ है, महाप्रभु के भीतर क्या भाव है, अभक्तो जन कोई नहीं जान पा रहा है। एक दिन शिवास पंडित शशि मां के पास आए और जैसे आए निमाई पंडित कहने लगे, शिवास आज तुम कहो मेरा कौन सा बीमार हुआ, मेरे भीतर कौन सा रोग है, इनके बारे में कहो। शिवास हंसते हुए कहे है, हे प्रभु तुम्हारे जमो तो बाई तहा अमित चाई, महाभक्ति जो देही तुम्हार शरीरे, कृष्णेर अनुग्रह हইল तुम्हार ऊपर। शिवास पंडित हाथ जोड़ के कहते हैं, प्रभु आपके भीतर जिस प्रकार बीमार है ना, ये बीमार मुझे भी चाहिए। क्योंकि शिवास पंडित भगवान का परम भक्त है। भक्तों का क्या लक्षण है, कौन सा लक्षण भक्तों में होना चाहिए? देखिए सबका लक्षण है, इन लक्षणों को देख करके भक्तों को पहचानना है। जो विकार है, जो भाव है, आरती है, ये भक्तों का लक्षण है। जैसे कोई बुखार आ जाए तो बुखार आने पर जो वास्तव में डॉक्टर जो है ना, वो देखते ही पहचान जाएंगे इनके भीतर कौन सा बीमार है, कौन सा बुखार है। और भगवान का भक्तों भी भक्तों के भीतर भाव देख करके पहचान जाएंगे ये कौन सा भक्त है, किस परिस्थिति का है। शिवास पंडित कहने लगा, प्रभु आपका जो बीमार हुआ ना वो मुझे होना चाहिए। ये तो महाभक्ति योग है। आपके शरीर में मैं जो देख रहा हूं ये महाभक्ति योग है। ये ईश्वर के भी कृपा के बिना, भगवान के अनुग्रह के बिना ये होना असंभव है। ये महाभक्ति योग है। संसार के लोग क्या जानते हैं भक्तों के बारे में, भक्ति के बारे में क्या जानते हैं? अज्ञानी लोग तो इसी भक्तों को लेकर के, ऐसे महात्माओं को लेकर के किस प्रकार मजाक उड़ाते हैं, किस प्रकार अपमान करते हैं, क्योंकि ये अज्ञानी है, ये कुछ नहीं जानते। भक्तों ही जानते हैं भक्तों की महिमा। ये बात सुनने के बाद महाप्रभु कहने लगे, श्रीवास अगर आज तुम बाकी लोगों की तरह अगर तुम भी कहते निमाई के भीतर ये बीमार है, कोई रोग हुआ है, तो आज मैं सीधे यहां से गंगा में जाकर जो डूब करके मैं प्राण को त्याग कर, मुझे कौन जान सकते हैं मेरा कौन सा ये भाव है, कौन सा विकार है, कौन सा ये भक्ति है। भक्तों को छोड़ करके कौन जान सकता है। इस प्रकार शिवास पंडित के साथ महाप्रभु लीला करते हैं। एक दिन क्या हुआ, जिस दिन नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के साथ जो प्रथम साक्षात्कार है जो होना है, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को सपनों में आकर के दर्शन दिए। मैं आज इसी धाम नवद्वीप में आया हूं आपके साथ मिलने के। ये सपनों देख करके महाप्रभु भक्तों के साथ चर्चा करने लगे। आज हमारे नवद्वीप में कोई महान पुरुष आए हुए हैं। ये महान पुरुषों को दर्शन करना है। महान पुरुष कौन? नित्यानंद प्रभु। तो नवद्वीप में कहाँ है, कहाँ जाकर के ढूंढेंगे? बोले है नवद्वीप में ही है, महापुरुष है। रात में आकर के इस प्रकार महापुरुष से बात की। नित्यानंद प्रभु अपने बलदेव का स्वरूप जैसा है ऐसा स्वरूप में आकर के पीताम्बर जैसे नीलंबरधारी, हाथ में हल है,
एक विशाल एक रथ में चढ़ करके निमाई के घर के सामने आकर के जोर जोर से कहने लगे रात में सपनों में कि ये क्या निमाई का घर है। निमाई पंडित उस समय घर से बाहर आकर कहा, हाँ हाँ ये निमाई पंडित का घर है। बोले आप कौन है? बोले मैं तो आपका ही भाई, बड़ा भाई, आपके साथ मुझे मिलना है। अच्छा कोई बात नहीं, कल सुबह तुम्हारे साथ मिलन हो जाएगी। महाप्रभु ये स्वप्न देख करके सभी भक्तों से कहा है, जाओ उन महापुरुषों को खोज करो, महापुरुष कहाँ विराजमान है तो नवद्वीप धाम में ही है। सारे भक्त तो इधर उधर करके ढूंढ रहा है वो दिव्य महापुरुष जो है, पर किसी भक्तों ने उन महापुरुषों का दर्शन पहले नहीं कर पाए। महाप्रभु के पास आए, प्रभु कोई नवद्वीप में ऐसा कोई तो महापुरुष आए ही नहीं है, अगर आते थे तो दर्शन हो ही जाता। महाप्रभु ने कहा नहीं, मेरा जो सपनों जो है ना ये मिथ्या नहीं हो सकता, महापुरुष है, नवद्वीप में ही है। चलो मैं जा रहा हूं, महापुरुष का है, मैं जा करके खोज करके ला रहा हूं। और ये महाप्रभु पुरुष नवद्वीप में आकर के कहां ठहरे हुए हैं? नवद्वीप में आकर के नंदन आचार्य जो है, नंदन आचार्य के भवन में ही ठहरे हुए। और महाप्रभु कहीं इधर उधर गए नहीं है, सीधे नंदन आचार्य के भवन की ओर महाप्रभु ने जाना शुरू किया। और महाप्रभु जैसे जाना शुरू किया और बाकी जितने भक्त है ना, सभी भक्त महाप्रभु के पीछे पीछे चलने के, अरे महाप्रभु जहां जा रहे हैं उन महान पुरुष को देखने के लिए, दर्शन के लिए, कि हम क्या वंचित रहेंगे। शिवास आदि भक्तों, सभी भक्तों महाप्रभु के साथ चले। और महाप्रभु कहीं जाकर के ना तो ढूंढा भाई कहाँ है, इस घर में है, इस घर में है, सीधे नंदन आचार्य के घर में गए और दूर से देख रहा है वो दिव्य महान पुरुष है। नंदन आचार्य के सामने जो है ना वो बरंदा जो है उसमें बैठ करके किसी का ध्यान कर रहा है। दिव्य प्रकांड शरीर है, अजानुलंबित भुज है, नेत्रों किस प्रकार है और शरीर का क्या गठन है। महाप्रभु दूर से पहचान गए, यही नित्यानंद है, यही मेरे प्राण प्रियतम, मेरे से अभिन्न है, कोई भेद नहीं नित्यानंद में। महाप्रभु जैसे सामने आए और वो दिव्य महापुरुष जो है ना ध्यान में लगे हुए है। सभी भक्तों का आकर दर्शन किया, वो किस प्रकार शोभा है, किस प्रकार इनका रूप है, किस प्रकार इनका दर्शन है। उस समय उन महापुरुषों का ध्यान भंग कराने के लिए महाप्रभु ने विशेष करके शिवास पंडित को आदेश दिया, शिवास पंडित तुम एक भागवत का श्लोक तुम उच्चारण करो, जिस भागवत का श्लोक सुनते ही ये महापुरुष का ध्यान भंग हो जाएगा। शिवास पंडित कीर्तन में अत्यंत पटु है, कीर्तन में पारंगत है, उनका क्या गले का क्या स्वर है, क्या ध्वनि है। और दिव्य ध्वनि के साथ भागवत में जो भगवान का रूप वर्णन किए है दशम स्कंद में, बरहा पीरम नटवरो बपु कर्णयो कर्णीकारम बिभ्रद्वास कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालम रंध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपविन्द्यैर् विन्द्यारण्यं सपतरमणं प्राविशद्गो गीतकीर्ति। बरहा पीरं नटवर बपु कर्णयो कर्णीकारं बिभ्रद्वासक कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालम रंध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपविन्द्यै विन्द्यारण्यं सपतरमणं प्राविशद् गीत कीर्ति। ये भागवत का दिव्य श्लोक है, ये नंदन का ही, ये श्री कृष्ण का ही ये रूप है, वर्णन है। अगर
कोई नंदन नंदन का ध्यान करे, जशोदा नंदन का ध्यान करे, इस रूप का ध्यान करिए। बरहा पीड़म, उनके माथे के ऊपर क्या धारण किए है? माथे के ऊपर बरहा पीड़म। बरहा पीड़म होता है उनके माथे के ऊपर जो मोर पुष्प है ना, मोर पुष्प प्रभु धारण किए। क्या दिव्य शोभा है। बरहा पीड़म करनयो कर्णिकारम। देखिए कर्णयो, कर्णो नहीं है, कर्णो पे एक वचन है, कर्णयो ये द्विवचन है। दोनों कानों में कर्णिकारम, कर्णिका नामक एक फूल है, कर्णिकारम, ये दोनों कानों में प्रभु ने ये फूल धारण किए। वन में जाकर के, ये वन का फूल है, ये वृंदावन का फूल है, ये गोवर्धन का फूल है। गोचारण करते करते सखाओं ने उठा करके कन्हैया के कान में डाल दिए। देखो कन्हैया, तुम्हें क्या सा सुंदर आस लग रहा है। करनयो कर्णिकारम, और वस्त्र जो धारण किए है ना, कनक कपिशम। कनक कपिशम, पीताम्बर तो है, पीताम्बर धारी तो है, और पीताम्बर धारी भी कनक कपिशम, सोने के जैसे वर्ण है, ऐसे पीताम्बर धारी बास होते वस्त्र। और प्रभु गले में क्या धारण किया है? वैजयंती च मालम। गले में जो माला है ना, ये माला का नाम है वैजयंती माला। वन में जाकर के वन फूलों के द्वारा सखाओं ने जिस प्रकार माला बना करके कन्हैया के गले में डालते हैं, और ये माला क्या है? वैजयंती माला किस प्रकार है, इन माला का क्या महत्व है? इसे वैजयंती माला कहते हैं जिस मालाओं में 5 रंग की फूल, 5 तरह की फूलों के द्वारा माला बनाए जाते हैं, और वो माला का नाम है वैजयंती माला। सखाओं ने जाकर के वृंदावन में गोवर्धन में आकर के फूल उठा करके माला बना करके कन्हैया के गले में डाल। ये वन की बात है। ये लीला जो है उन गोपियों ने बस जब कन्हैया गोचरण करके लौट रहे हैं तब ये शोभा दर्शन कर रहे हैं। जाते समय अलग रूप है, और जब वन से लौटते हैं तब एक प्रकार रूप है। उन गोपियों देख रही है आज श्याम सुंदर किस प्रकार वनमाला धारण किए है और किस प्रकार शोभित है। पर विशेष करके क्या है, गोपियों देख रही है, विशेष करके दोनों जो नंदन नंदन है ना, अगर कोई कहे नंदन नंदन, दोनों के गले में इस प्रकार वैजयंती का माला है, दोनों के कानों में इस प्रकार करनी का फूल है, तो किसको पहचानूं? ये हमारे नंदन नंदन जो कन्हैया है। और बलदाऊ भी साथ में है, तो बलदाऊ के साथ किस प्रकार पृथक करे? एक गोपी कहती है देखो ये पृथक करने का अत्यंत आसान उपाय है। क्या उपाय है? केवल केवल अधर सुधाया बेन हो रंधान। जो चलते चलते अधर सुधाया, अपने होठ में केवल बंसी ध्वनि जो है, अपने होठ में बंसी लगा करके जो बंसी ध्वनि कर रहे, वे ही हमारे श्याम सुंदर है। बलदाऊ के हाथ में बांसुरी नहीं है, उनके हाथ में श्रृंगार है, उनके हाथ में वस्त्र अलग है। केवल केवल श्याम सुंदर के हाथ में वो बांसुरी है। जिनके हाथ में बांसुरी है, जो बांसुरी को बजा रहे हैं, वही हमारे प्राण प्रियतम है, वही हमारे श्याम सुंदर है, वही हमारे नंदन नंदन है। इस प्रकार बंसी ध्वनि करते हुए ग्वाल वालों के साथ, गैयों के साथ जब आ रहे हैं ना, प्रभु का वेश है ना नटवर रूपधारी। नटवर बपू, बपू होता है शरीर। जिस प्रकार
वेश धारण किए है नटोवत, नट होता है जो नृत्य करते हैं, जो नाचते हैं जो लोग, उसी प्रकार वेश धारण किए हैं, क्योंकि वन में जाना है, वन में जाकर के गैयों के पीछे में भागना है, इधर उधर जाना है, सखाओं के साथ ये करना है वो करना है, इसलिए नट जैसे जैसे नृत्य करने वाले व्यक्ति है ना, उसी प्रकार वसन वस्त्रों प्रभु ने धारण किया। नटवर वपुहु अधर सुधया बेन हो रंध्रान आपुरयन खूब करके वंश ध्वनि करते करते आप नंदो बाबा के भवन चले जा रहे। और ये सखियों ने मार्गों में इन प्रभु का रूप देख रहे हैं और देख करके सब मोहित होते। सभी सखियों जो है एक दूसरे के साथ इस प्रकार वार्तालाप कर रहे। देखो, गोपो विंदेई, गोपो वृंदेई, गोपों के साथ, बाल ग्वालों के साथ, और राम कृष्ण दोनों ही बाल ग्वालों के बीच में है, और चारों ओर बाल ग्वाल घेरे हुए हैं। केवल घेरे ही नहीं हुए हैं, गोप गीत कीर्ति, ये गोप बिंदु जो है ना, सारे गोप बालक जो है आज पूरे दिन सवेरे से लेकर शाम तक कन्हैया ने क्या क्या लीला की, किस प्रकार भक्तों के साथ लीला किए हैं। आज ये अघासुर, काल ये बकासुर को वध किए हैं। इस प्रकार जो जो लीला है, प्रत्येक दिन जब लौटते हैं ना, कन्हैया का गुणगान करते करते, बलदाऊ का गुणगान करते करते लौटते हैं। और गोपिया वही देख रही है, क्या देख रही है, गोप वृंदई गीत कीर्ति स्वपत रमनम विंध्यारण्यम प्राविश। देखिए, स्वपत रमनम, कन्हैया ने प्रत्येक दिन क्या करते हैं, स्वपद रमनम, अपने चरणों के द्वारा, और जिन चरणों में वृंदावन में रहते हुए, ब्रज धाम में रहते हुए नंदनंदन कभी भी पादुका जो है ना, ये पादुका कभी भी नंदनंदन धारण किया ही नहीं। जब तक वृंदावन में रहे तब तक नंदनंदन नंगे पांव में ही है। इसलिए तो वृंदावन भूमि का इस प्रकार महिमा है, ब्रज धाम की धूलि का इस प्रकार महिमा है। ब्रज धाम में नंदनंदन जहां जहां लीला किए हैं, आज भी वही वही नंदनंदन का रस, चरण रस जो है, बलदाऊ का चरण रस जो है, सखाओं का जो है, सभी गोपियाओं को जो है चरण रस आज भी है। इसलिए वृंदावन में आओ। ये धूली जो है ना, ये धूल धूल नहीं है, ये नंदन का चरण रस है, ये गोपियों का चरण रस है, गोपियों का शिरोमणि राधा रानी की चरण रस है, ये भक्तों का चरण रस है। इन चरण रस से वंचित मत हुई। कोई मिले या कुछ ना मिले, दर्शन हो या ना हो जाए, पर वृंदावन में आकर के, गोवर्धन में आकर के इनका रस मस्तक में अगर कोई धारण करे, उनका जन्म, उनका भाव सब कुछ बदल जाता है। देखिए, विशेष करके ये गोवर्धन की बात सुनिए। गिरिराज महाराज जी का जिस दिन प्रभु ने स्थापन किए हैं, पूजन किए हैं और स्वयं परिक्रमा किए ब्रजवासियों को लेकर, परिक्रमा का विधि वही है, नंगे पांव में करना है, ये नियम है। और भगवान जिस दिन से परिक्रमा किए गिरिराज जी का, उसी दिन से भगवान किए हैं। भगवान जब प्रारंभ किए, ब्रह्मा से लेकर के इस संसार में जितने भी भक्त हैं, जितने भी भक्त हुए हैं संसार में, ऐसा कोई भक्त नहीं है जो वृंदावन में आकर के गिरिराज नहीं है और गिरिराज में आकर के गिरिराज जी का परिक्रमा नहीं किए। सभी भक्त गिरिराज जी के आकर में परिक्रमा किए हैं और गिरिराज में सभी भक्त परिक्रमा किए और सभी भक्त परिक्रमा करके हम जैसे अधम अज्ञानी
हम जैसे पापात्मा जीव है, हमारे लिए सभी भक्तों ने कृपा करके उनके चरण रस रख के चले गए। भगवान से लेकर के ब्रह्मा, भगवान, जो भी शंकर, इंद्र आदि है, सबका चरण रस, जितने भी भक्त हुए हैं भगवान का आज तक, सबका चरण रस गोवर्धन तट में आपको मिल जाए। इसलिए यहाँ का चरण, यहाँ का वृक्ष का धूलि जो है ना, ब्रह्मा से लेकर उद्धव आदि सभी भक्तों ने यही कामना किए, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, वृंदावन में थोड़ा रस मिल जाए, बस वही हमारे लिए आत्म कल्याण है, वही हमारे लिए परम कल्याण है। और गोपिया वही कहती है, क्या कहती है? सपत रमणं विंध्यारण्यम प्राविश। प्रभु इस प्रकार वृंदावन में प्रवेश करते हैं, इस प्रकार लीला विलास करके फिर वृंदावन से लौटते हैं। इस प्रकार जब श्लोक श्रीवास पंडित उन महापुरुष के सामने उच्चारण किए, महापुरुष श्लोक सुनते भाव में आवेश हुए है और ध्यान कहाँ चला गया, ध्यान से उठ करके महाप्रभु को दर्शन करके और वही मूर्छित हो गिर जाते हैं। और विश्वंभर चैतन्य महाप्रभु उस समय नित्यानंद प्रभु को गोद में उठा करके अपना जो मन की इच्छा जो है, कब से बैठे हुए है, कब नित्यानंद आएंगे, नित्यानंद आने से ही हमारा मन का अभिलाष हम शुरू करेंगे। आज महाप्रभु के मन में खूब आनंद हो रहा है। क्यों? आज नित्यानंद प्रभु आज आए हुए हैं। नित्यानंद प्रभु को दर्शन करके सभी भक्त अत्यंत आनंदित हुए। ये श्रीवास पंडित उस समय ये भागवत का श्लोक उच्चारण करके सुनाए। श्रीवास पंडित के साथ और महाप्रभु अनेक प्रकार और अनेक लीला करते हैं। चैतन्य भागवत में, चैतन्य चरितामृत में विशेष करके है। देखिए एक समय क्या हुआ है, श्रीवास पंडित के घर में एक बाल ब्रह्मचारी आए। जो बाल ब्रह्मचारी जीवन में कभी भी पाप किया है, जीवन में आचरण किया ही नहीं है, जिनका जीवन केवल तपमय है, साधन करके आए, तप करके आए, और वो भी केवल दुग्धाहारी जो है, दूध पान करके रहते। इस प्रकार निष्ठा, इस प्रकार वैराग्यों को देख करके श्रीवास पंडित के मन में दया हुआ है। कोई बात नहीं है, आज तुम्हारी मन में इच्छा है, महाप्रभु का लीला जो है, कीर्तन जो है, दर्शन करने का इच्छा है, कोई बात नहीं है, आज रह करके तुम दर्शन करो। श्रीवास पंडित ने आदेश तो दे दिया। और संध्या के समय महाप्रभु पार्षद के साथ जब नित्यो विलास जब कीर्तन शुरू किया है ना, और शुरू करते ही महाप्रभु कहने लगे, आज मुझे लग रहा है कोई विजातीय लोग है, बाहर से कोई आए हुए है, जिसके आने के कारण आज मुझे नृत्यों में, कीर्तन में आनंद नहीं हो रहा है। महाप्रभु जब एक बार दो बार कहा, श्रीवास पंडित अत्यंत भयभीत हुए। ओहो, मैं तो गलती किया है। तब महाप्रभु के चरण में जाकर के श्रीवास पंडित कहते हैं, प्रभु हाँ, एक बाल ब्रह्मचारी, वो दुग्धपानकारी जो है, वो तपस्वी जो है, परम वैराग्यवान एक महात्मा आपके लीला दर्शन करने के लिए आए, प्रभु मैंने उनके घर में रखा। महाप्रभु ये सुनते ही अत्यंत क्रोधित हुए हैं। ये क्या भक्ति है? ये क्या भगवत प्राप्ति का उपाय है? भगवत शरण के बिना, भगवत सेवा के बिना, अनन्य शरणागति के बिना ये बाल ब्रह्मचारी है, ये तपस्वी है, ये महान ज्ञानी है, भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। केवल अनन्य भाव जिनके भीतर है, केवल भक्ति जिनके भीतर है, वही केवल भगवान को पा सकते हैं। ये केवल आत्म में अहंकार होता है, अभिमान होता है, मैं कौन हूं, मैं जैसा ज्ञानी हूं, मैं जैसा तपस्वी हूं, मैं जैसा तप कर रहा हूं, ऐसा कोई है नहीं। वास्तव में
भगवान किससे वश होता है? भगवान तो भक्ति के द्वारा, उन भावों के द्वारा। महाप्रभु का नहीं, इस प्रकार वेश लेने पर भी भगवान का कोई पा जाएंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे, ऐसा कोई बात है नहीं। भगवान को पाने के लिए क्या होना चाहिए? शरणागति, भक्ति, सेवा। जब उन ब्रह्मचारी से कहा है इस प्रकार वैराग्य त्याग करके तुम भगवान के शरण में आओ, दीनहीन होकर के भगवान का भजन करो, दीनहीन होकर के भगवान का नाम करो। ब्रह्मचारी ने महाप्रभु का रूप देख करके, महाप्रभु का कीर्तन, महाप्रभु का नृत्य, महाप्रभु का आदेश सुन करके जहाँ स्वयं भगवान उपदेश दे रहे हैं, उनका कृपा वो प्राप्त किए। एक बात में राजी हो गया, हाँ प्रभु, आज से मैं सारा अभिमान त्याग करके, इस प्रकार अहंकार को त्याग करके, दीनहीन होकर के आपका दिए हुए नाम को मैं जप करूंगा, दिए हुए साधन का मैं साधन करूंगा। महाप्रभु तब उनको बुला करके अपना चरण जो है उनके मस्तक के ऊपर धारण किया। हाँ, यही होना चाहिए। इस प्रकार भाव नहीं करना है हम तपस्वी है, हम महान ज्ञानी है, भगवान के भजन में ये कोई काम नहीं करेंगे। भगवान के भजन में केवल भक्ति भक्ति। भगवान क्या देख के प्रसन्न होंगे? मूर्खो वदति विष्णायो, धीरो वदति विष्णवे, उभयस्तुम समम पुण्यम भावग्राही यनार्दन। चैतन्य भागवत में यही श्लोक है और इस श्लोक का प्रभुपाद व्याख्या करते हैं। देखिए क्या कहते हैं, मूर्खो वदति विष्णायो। मूर्ख लोग जो है ना, भगवान का स्तव स्तुति ठीक से नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें भाषा ज्ञान नहीं है, उनमें व्याकरण का कोई ज्ञान नहीं है, कहाँ चतुर्थी होना चाहिए, कहाँ पर ये विभक्ति होना चाहिए। चतुर्थी के स्थान में वो उल्टा सीधा बोल देता है, क्योंकि नमो आदि जोगे चतुर्थी विभक्ति होता है उसमें। जिस व्यक्ति को, जिस वस्तु को हम प्रणाम करेंगे, जहां नमो है शब्द, वहां चतुर्थी होगी। इसलिए क्या होनी चाहिए? विष्णवे नमः। ये शुद्ध है। पंडित जन इस प्रकार उच्चारण करते हैं, विष्णवे नमः। जो लोग जानते नहीं है, भगवान के पास जाकर के विष्णाय नमः गलत उच्चारण करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं इन दोनों का उच्चारण जो है, दोनों का स्तुति जो है, भगवान किनके ऊपर अधिक प्रसन्न होंगे? प्रभुपाद कहते हैं भगवान ना तो उनका भाव, उनका पंडिताई को देखता है, पंडिता देखता है, और ना तो उनका मूर्खता देखता है। भगवान देखता है उनका भाव, किस भाव के साथ, भक्ति के साथ उन्होंने उच्चारण किया, किस भाव के साथ मुझे स्मरण किया। जिसके भीतर ज्यादा भक्ति भाव है, भगवान तो उसी का बात स्वीकार करेंगे। अगर मूर्ख है, भक्ति है, भगवान को वही को कृपा करेंगे। अगर पंडित है, अगर भीतर में भक्ति नहीं है, भीतर में छल कपट भरा हुआ है, भगवान ऐसे व्यक्ति को कभी कृपा नहीं करे। ये कहकर के महाप्रभु उन भक्तों को खूब कृपा की और कृपा करके कह दिया, आज से तुम हरिनाम संकीर्तन करो। नाम ही प्रेम है, नाम ही आपको सब कुछ प्रदान करे। इस प्रकार श्रीवास पंडित के साथ महाप्रभु अनेक लीला करते हैं, और विशेष विशेष लीला है। जैसे महाप्रभु एक दिन श्रीवास पंडित के घर में कीर्तन प्रारंभ किए। देखिए 1 साल तक श्रीवास पंडित के घर में महाप्रभु प्रत्येक रात भक्तों को लेकर कीर्तन किए, और जैसे कीर्तन करना शुरू किया और कीर्तन करते करते ही श्रीवास पंडित के घर में कुछ अघटन हो गया। क्या अघटन हुआ है? श्रीवास पंडित का एकमात्र एक ही पुत्र था, और वो पुत्र संसार छोड़ करके चले गए।
तो परिवार के लोग में तो दुख तो होगा, एक ही पुत्र है और पुत्र संसार छोड़ के चले गए, किसके मन में कष्ट, सबके मन में कष्ट होगा। परिवार में सभी लोग रो रहा है और शिवास पंडित सबके सामने आकर के कहा, देखो आप लोगों ने जो कुछ किए है तो ठीक है, और इसके आगे कोई भी नहीं रोना है। अगर कोई रोए, अगर कोई इस प्रकार कोई अशांति करे, अगर आप लोगों के रोना सुन करके अगर महाप्रभु का कीर्तन में बाधा हो जाए, महाप्रभु का कीर्तन बंद हो जाए, तो जानिए तुरंत आप लोग तो अपने पुत्र को खो दिया तो खो ही दिया, इसको भी खो देंगे, हम भी जाकर के गंगा में जाकर के डूब करके हम मर जाएंगे। देखिए, भगवान के सेवा के लिए, भगवत प्रसन्नता के लिए एक व्यक्तियों को क्या क्या त्याग करना पड़ता है। उन वस्तु को त्याग करना है जो वस्तु भक्ति का उल्टा है। भजन करने का, भक्ति करने का जो विरोध है, उन वस्तु के ऊपर आसक्ति करके कोई लाभ नहीं है भजन साधन के लिए। ये आसक्ति ही बंधन का कारण है। महाप्रभु नित्य कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, और नित्य कीर्तन करते करते महाप्रभु बोले, आज क्या हुआ है, मुझे कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है, नृत्य में आनंद नहीं हो रहा है, क्या शिवास पंडित के घर में ऐसा कुछ हुआ? भक्तजन ने कहने लगे, प्रभु हाँ, शिवास पंडित का एक ही पुत्र है और वो पुत्र भी परलोक प्राप्त हुआ है। महाप्रभु सुन करके अत्यंत अत्यंत कष्ट हुआ। देखो, जिन भक्तों का अपना पुत्र चला गया, पुत्र चले जाने के बाद भी जिनके मन में कोई दुख नहीं हो रहा है, कोई कष्ट नहीं हो रहा है, और मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं, ऐसे भक्तों को छोड़ करके हम एक दिन चले जाएंगे संन्यास लेकर के, किसको पता है। महाप्रभु भी इस प्रकार भक्ति को देख करके, इस प्रकार शिवास पंडित का भाव को देख करके महाप्रभु अत्यंत दुखी हुए। तब आए, आकर के कहा, उन मृत बालक से वार्ता किया, ए बालक, अपने माँ बाप को छोड़कर तुम कहां जा रहे हो? बालक ने कहा, प्रभु ये आपका सब लीला है, आपके कृपा से हमारा जितना दिन भोग है उतना दिन हमने भोग कर लिया, अब यहाँ भोग समाप्त है और कहीं जाना है, आपकी इच्छा से वही हमें जाना पड़ रहा है। पर प्रभु आप यही कृपा करिए। क्या कृपा करे? आप यही कृपा करिए, हम कहीं पर भी जाए आपके चरणों में हमारे भक्ति, हमारी मति बनी रहेगी, बस यही है। ये कह करके मरे हुए पुत्र फिर चले गए। ये देख करके आत्मीय सदन में जो शोक हुआ है ना, वो सारा शोक चला गया। अरे, जिन पुत्र के लिए हम इस प्रकार कह रहे हैं और वो पुत्र जाकर के कहे कौन किसका माता है, कौन किसका पिता है, वास्तव में कोई किसी का नहीं है। ये संसार केवल अपने अपने प्रारब्ध का स्थान है, अपने अपने भोगों का स्थान है। ये बात सुनने के बाद सबके मन से जो आसक्ति था, जो माया था, सब चला गया। महाप्रभु इस प्रकार शिवास पंडित के साथ लीला कर रहे। शिवास पंडित के भीतर नित्यानंद प्रभु के ऊपर जो उनका श्रद्धा है, विश्वास, भक्ति है, महाप्रभु ने कह दिया, देखो तुम्हारे भीतर नित्यानंद प्रभु के लिए जो श्रद्धा है, प्रेम है, भक्ति है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे घर में कोई भी हो सब भक्त बन जाए। अगर कोई बिड़ाल है, कोई कुत्ता है, तो भी दास दासी है, सब भगवान का भक्त हो जाएंगे आपकी कृपा से। महाप्रभु शिवास पंडित के ऊपर इस प्रकार प्रसन्न थे। आज शिवास पंडित का तिरुभाव तिथि है। आज उनके गुणगान करके हम जैसे अज्ञोजन है, प्रभु से हम कृपा करेंगे, प्रभु हमें कृपा करे, भगवत भक्ति, भगवत ज्ञान जो है हमें प्राप्त हो जाए। बस यही शिवास पंडित के चरणों में हम सब प्रार्थना करते हैं। आज समय भी हुए है। वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सभी भक्तों के चरणों में
ये दास अधम का कोटि कोटि दंडवत, अगर भूल त्रुटि है, क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पूज्यपाद बाबा जी महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीपाद हरिदास प्रभु जी। आप सभी भक्तों को मैं अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, महाराज जी से पूछ सकते हैं। जी जी प्रभु जी। कोई भी प्रश्न हो आपका पूछ सकते हैं। हाँ जी। प्रभु जी तब तक महाराज जी से जय धोलो। महाराज की जी। जय, महाराज की जय। गौरांगो धार्मिका विनाश ध्यायी राधा कृष्ण गोपाल जी की जय। जगत गुरु परिजात भक्त वेदांत महाराज की जय। नित्तल्ला वर्षाएं के स्वामी महाराज जय। नित्तल्ला मोसरदास बाबूजी महाराज के नित्तल्ला सरस्वती प्रभुपाद की जय। गोविंद महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्तिनाथ ठाकुर की जय। जगन्नाथ बाबा जी महाराज की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जी की जय। सिंह भगवान की जय। भक्तनाथ महाराज की जय। नवदीप धाम मायापुर धाम जगन्नाथ कृष्ण सची माता की जय। वृंदावन धाम मथुरा धाम श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन काली जमुना महावन राधा ध्वनि जय। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन अनंत गुरु गोस्वामी जय। हरिनाम संकीर्तन गोलगोपाल प्रत्येक भक्त जय।